टॉपिक ऑफ डिस्कशन रहेगा टायर डस्ट। जी, टायर डस्ट। टायर डस्ट क्या है? टायर की वजह से होने वाला पोल्यूशन। आइए समझते हैं ये क्या होता है। जब हमारी कार को हम ड्राइव करते हैं रोड के ऊपर, तो जो उसके टायर्स है वो रोड के सरफेस के अगेंस्ट घिसते हैं और फ्रिक्शन की वजह से टायर का वियर एंड टीयर होता है। वियर एंड टीयर का मतलब क्या होता है? टायर जब घिसता है रोड के सरफेस से तो टायर्स में से छोटे छोटे पार्टिकल्स निकलते हैं। कुछ पार्टिकल्स रोड के सरफेस पे ही चिपक जाते हैं और काफ़ी सारे पार्टिकल्स हवा में एयर बोर्न हो जाते हैं, हवा में उड़ जाते हैं। तो जो ये हवा में उड़ जाते हैं ना, टायर के डिसइंटीग्रेटेड वियर एंड टीयर होने से जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, उनको कलेक्टिवली हम टायर डस्ट कहते हैं। और ये टायर डस्ट से होने वाला पोल्यूशन बहुत ही अलार्मिंग लेवल्स पे, बहुत ही चिंताजनक लेवल्स पे पहुंच चुका है। अच्छा, ये जो टायर हम यूज़ करते हैं, टायर किस चीज़ से बना होता है? टायर बना होता है नेचुरल रबर से प्लस सिंथेटिक रबर से प्लस केमिकल एडिटिव्स से। यस, केमिकल एडिटिव्स किसी भी टायर्स की प्रॉपर्टी को एनहेंस करने के लिए, उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए उसमें काफ़ी सारे केमिकल सब्सटेंसेस डाले जाते हैं। कुछ पॉलीमर्स डालेंगे, कुछ हाइड्रोकार्बन से बने हुए कंपाउंड्स डालेंगे। तो जब वियर एंड टीयर होगा तो ये सब जो पार्टिकल्स होते हैं इसमें, टायर में, केमिकल एडिटिव्स, ठीक है, ये रिलीज होते हैं। और इसको रिलीज होने की वजह से क्या होता है? एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन। ठीक है, तो अब डिटेल्स में देखते हैं हम इस टायर डस्ट के अंदर कौन कौन से पोल्यूटेंट्स होते हैं। इसके अंदर हैवी मेटल्स होते हैं। हैवी मेटल्स यानी कि जिंक, कैडमियम, लेड, कॉपर, इसी तरीके के और हैवी मेटल्स। ये हैवी मेटल्स ऑलरेडी एलिमेंटल फॉर्म में होते हैं, तो इसका फर्दर बायोडिग्रेडेशन या और हीट के थ्रू डिग्रेडेशन पॉसिबल नहीं, तो ये एक तरीके के इन्वायरमेंटल पोल्यूटेंट्स होते हैं। PAH, PAH का फुल फॉर्म होता है पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। हमने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया ना कि भाई केमिकल एडिटिव्स टायर की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए उसमें डाले जाते हैं, तो ये वही केमिकल एडिटिव्स होते हैं। ठीक है। VOC, VOC का मतलब होता है वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। होता क्या है, जब टायर रोड के सरफेस से घिसता है, फ्रिक्शन की वजह से हीट जनरेट होती है। ठीक है, इस हीट की वजह से काफ़ी सारे जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है जो टायर्स में प्रेजेंट होते हैं, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वेपराइज हो जाते हैं और वेपराइज होके वो एयर में मिल जाते हैं। तो जो ये वेपराइज हो जाते हैं वो कहते हैं VOC, वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ये बहुत ही हार्मफुल होते हैं। ठीक है। माइक्रोप्लास्टिक्स, जो टायर्स में से माइक्रोप्लास्टिक निकलते हैं ना, इनके वियर एंड टीयर से, ये ओशन पोल्यूशन के बहुत बड़ा कारण बन चुके हैं आज की डेट में। अच्छा, ये जो टायर डस्ट और इससे होने वाला पोल्यूशन है, इस पोल्यूशन से ह्यूमन हेल्थ के ऊपर बहुत ही एडवर्स इफेक्ट पड़ता है। ये जो हैवी मेटल्स हमने डिस्कस किए, इसकी वजह से तो न्यूरोलॉजिकल डैमेज भी हो सकता है। और ये जो फाइन पार्टिकुलेट मैटर है, जैसे माइक्रोप्लास्टिक्स हो गए, VOC हो गए, PAH हो गए, हमने प्रीवियसली डिस्कस किया, ये बहुत ही छोटे साइज़ के होते हैं। ये पार्टिकुलेट मैटर 2.5 की कैटेगरी में आते हैं और इसको जब हम इनहेल करते हैं, यानी कि हम ब्रीथ करते हैं इसको, तो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स, अस्थमा, ये होने के चांस बढ़ जाते हैं। काफ़ी सारे जो पोल्यूटेंट्स हैं टायर डस्ट के अंदर, वो कार्सिनोजेनिक भी होते हैं। कार्सिनोजेनिक मतलब कैंसर कॉजिंग। ठीक है। इन्वायरमेंट के ऊपर भी इसका दुष्प्रभाव होता है। इससे बायो अक्यूमुलेशन मतलब टाइम के साथ साथ लिविंग क्रीचर्स में इनका अमाउंट बढ़ना, बायो मैग्निफिकेशन मतलब फूड चेन में इनका एम्प्लीफिकेशन होना, इकोसिस्टम के लिए भी खतरा है, बायोडाइवर्सिटी के लिए भी खतरा है। ये पार्टिकल्स मिट्टी और पानी में मिल जाते हैं, रिवर्स हो, ओशंस हो, सबको कंटेमिनेट करते हैं। एक्वेटिक लाइफ को तो बहुत ही डेंजर में डालते हैं ये।
इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन है रीसाइक्लिंग। हम हो सके जितना टायर्स की रीसाइक्लिंग करें, हम अपने व्हीकल्स का रेगुलर मेंटेनेंस कराएं, व्हील अलाइनमेंट प्रॉपर रखें, उसमें जो एयर प्रेशर है टायर में वो प्रॉपर रखें, टायर वेस्ट का प्रॉपर डिस्पोजल करें। क्योंकि ये देखा गया है कि जो वेस्ट टायर होते हैं वो कहाँ पे अल्टीमेटली वो कहाँ पे जाते हैं, वेस्ट टायर हैं वो अल्टीमेटली या तो आपके जाएंगे लैंडफिल साइट पे, लैंडफिल साइट पे भी जाएंगे, वहाँ पर भी ओवर द टाइम उनका वियर एंड टीयर होगा और उनसे निकलने वाले माइक्रो पोल्यूटेंट्स वहाँ के लैंड को पोल्यूट करेंगे और जब बारिश गिरेगी तो लीचिंग फिनोमिना की वजह से ग्राउंड वाटर तक पहुँच जाएंगे, तो हमारे ड्रिंकिंग वाटर को भी पोल्यूट करेंगे। ठीक है। या फिर जो ये वेस्ट टायर होते हैं इनको बर्न कर दिया जाता है। जनरली तो रोड कंस्ट्रक्शन में आपने भी देखा होगा कि बस ये टायर को जलाते हैं, इसकी आग से उसको डामर को गर्म करते हैं और रोड पे बिछा देते हैं। ठीक है। ऐसे ही इको फ्रेंडली टायर्स, इंडस्ट्री में भी इको फ्रेंडली टायर्स के ऊपर, मतलब इको फ्रेंडली मतलब जो इसमें केमिकल एडिटिव्स हम यूज़ कर रहे हैं वो ऐसे हो जो इन्वायरमेंट को हार्म ना पहुँचाए। ये अभी रिसर्च चालू हो रहा है। अच्छा, इसमें जो टायर डस्ट है इसमें और एक चीज़ देखी गई है, अभी क्लाइमेट चेंज की वजह से जो फोकस है वो शिफ्ट हो रहा है फॉसिल फ्यूल से चलने वाली कारों की बजाय इलेक्ट्रिक कारों की तरफ। पर ये जो इलेक्ट्रिक कार है इसमें देखा गया है कि इसमें जो बैटरीज होती है तो बैटरी का वेट काफ़ी होता है, इसकी वजह से कार का वेट भी बढ़ जाता है। जनरली 20% ज़्यादा होता है इन कार का वेट से एक नॉर्मल पेट्रोल या डीजल की कार से। तो इस वेट की वजह से इनका वियर एंड टीयर भी ज़्यादा होगा। किसका? टायर का वियर एंड टीयर। इसकी वजह से टायर डस्ट भी ज़्यादा प्रोड्यूस होगा और इसकी वजह से पोल्यूशन में भागीदारी भी इलेक्ट्रॉनिक कार्स की ज़्यादा है, टायर डस्ट से होने वाले पोल्यूशन की। तो आज हमारे इस डिस्कशन को हम यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक यू।